मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए हमारे साथ में और नई अपडेट और सही जानकारी यहीं से प्राप्त करें। आपके नए आयोग से रिलेटेड एक बड़ा मैटर सामने आ रहा है, जिसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। नए आयोग के गठन की औपचारिकताएँ जल्दी ही समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि सचिव महोदय का कल एक बयान आया, मैं उसको पढ़ देता हूँ। आप लोग शॉर्ट्स वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख चुके होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी आवेदकों के लिए आने वाले दिनों में राहत की सौगात मिलने वाली है। हर मीडिया वाले, हर पेपर वाले अलग अलग तरीके से लिखते हैं। नए आयोग के गठन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई है, महज कुछ औपचारिकताएँ बाकी हैं और निश्चित रूप से इस औपचारिकताओं को भी आने वाले कुछ दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा और नए आयोग के द्वारा भर्तियों का द्वार खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, मान के चलिए कि अगले माह तक या इस माह के लास्ट तक आप लोगों को नए आयोग का गठन मिल जाएगा और निश्चित रूप से अब आगे की कार्यवाही होगी। ठीक है, नया आयोग अस्तित्व में आने वाला है। नए आयोग के जरिए ही आपके 72,825 के प्रकरण पर काउंसलिंग भी कराई जानी है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय हो, चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो या आपका क्या कहते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, इन सभी को मिलाकर के एक नया आयोग गठित किया गया है। और जाहिर सी बात है कि जब नया आयोग गठित किया गया है तो शिक्षक भर्ती की LT ग्रेड की भी परीक्षा भी यही कराएगा। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो नया आयोग ही। और सबसे बड़ी चीज़ मज़े की बात यह है कि कल कुछ लोग 72,825 पे रोक लगवाने के लिए गए हुए थे। मैं हंस बताऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। 72,825 का प्रकरण मैं बताऊँगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 2011 के हमारे जो भाई बहन बहुत दिनों से पशुपेश में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है, अपने आप में रिलीफ देने वाली खबर है। इसको आप लोग अवश्य जानिए। कल एक प्रतिनिधिमंडल विपक्षियों का जाकर के मिला था। उनका यह कहना था कि 72,825 पे काउंसलिंग तभी होनी चाहिए जब याचियों को, जो पुराने याची हैं, पुरानी याचिका के जो याची हैं, उनको जब तक चाची न बना दिया जाए। मतलब ये कि कुल मिलाकर के वो ये चाहते थे कि पहले नियुक्ति हो तो 4 फरवरी वालों की हो, 24 फरवरी वालों की हो, 5 मार्च वालों की बाद में उसके हो। जब इन सब की भर्ती हो जाए तो उसके बाद 72,825 के नए विज्ञापन काउंसलिंग कराई जाए। इनके मन में कितनी कुंठा भरी हुई है नए विज्ञापन को लेकर के, वो आपसे छिपी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि इनको जो फटकार लगी सीधे तौर पे कि यार कैसे इंसान हो, जाहिल इंसान हो क्या, ये कैसा जाहिलपना है भाई, हैं? जब आपको नौकरी मिल रही है तो आप नौकरी को हटा करके 72,825 के प्रकरण में उनको इस बात का डर है, चूँकि उन्हें सूचना है कि 25,000 से 26,000 की काउंसलिंग मात्र होगी। उनको ये लगता है हमारा ना एकेडमिक सही है, ना हमारा टेट सही है, तो हम क्या करें। तो हमने इसके लिए भी विकल्प बनाया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, इसका सर्वोत्तम विकल्प है आप किसी याचिका में याची बन जाओ जो नई याचिका पढ़ रही हो एथेंटिक व्यक्ति के द्वारा। अब आपको अगर विश्वास है तो एथेंटिक व्यक्ति आप हमें मानते हैं प्रामाणिक रूप से। आपके बीच में मैं विगत 3 वर्षों से निरंतर आपके बीच में हूँ, है ना, और निश्चित रूप से आप लोगों के मार्गदर्शन में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपको सही मार्गदर्शन, सही सुझाव हमने दिया है। तो आपके लिए इसीलिए हम जो ये आपका प्रकरण है, नोट्स भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं, प्लस हम याची बनाते रहे हैं। तो दोनों ही प्लस पॉइंट आपके साथ में हैं। आप चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि वो सरकारी नौकरी पाए, है ना। कि 72,825 की प्रक्रिया जो सूचना मिल रही है, आप लोग अभी प्रोसेसिंग में है। फार्मों की फिल्टरिंग का कार्य कंप्लीट हो चुका है। और इस समय ये एक निविदा होती है, निविदा इत्यादि होती है, जो टेंडर दिए जाते हैं विज्ञप्ति इत्यादि प्रकाशित करने के।
काउंसलिंग के लिए कैसा मॉड्यूल अपनाया जाए, ये सारी चीज़ भी देखी जा रही है। सीधी मेरिट पे प्रस्ताव रखा गया है, सीधी मेरिट पे बन जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। तो सीधी मेरिट अगर बनती है तो ये और उत्तम होगा, है ना। सीधी मेरिट बनती है तो और उत्तम होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। सीधी मेरिट सबसे सर्वोत्तम विकल्प होती है। सीधी मेरिट का हम भी बहुत बड़े सपोर्टर हमेशा से रहे हैं। सीधी मेरिट से अब कुछ लोगों ने पूछा था सर क्या हम 18 वाले हैं, हम फार्मा, ऐसा नहीं होता भैया। दी 11 की भर्ती है तो इसमें आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। 2011 की भर्ती है तो इस पर आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। 12 साल बाद कम से कम इंसाफ मिलने जा रहा है, ये इसमें आपको राहत की खबर है आपके लिए। मान चलिए जैसे कि काउंसलिंग को लेकर के जो बातें तय हो रही हैं, पहली वरीयता उसमें याचियों के लिए है, क्योंकि जब ये लोग मिलने के लिए गए हुए थे तो इन लोगों को डपट लगाई गई। पहले तो इनके अधिकारियों ने जब सुना तो अधिकारियों ने कहा कि हाँ भाई याचियों को तो रिलीफ की बात हो रही, तो ये लोग खिल गए एकदम। अब जब इनको कहा गया कि सर 4 फरवरी 24 फरवरी इन लोगों की नियुक्ति कब तक होगी, बड़ी तेज इनको डपट लगाई कि 4 फरवरी 24 फरवरी ये क्या है। बोले कि सर अंतरिम आदेश आया हुआ था, तो अंतरिम आदेश का पहले पालन होगा, उसके बाद ही अंतिम आदेश का पालन होगा। क्या अच्छा तुम गवर्नर हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, हमें आदेशित कर रहे हो। कहा नहीं सर पहले अंतरिम आदेश का पालन होना चाहिए, उसके बाद में ये होना चाहिए, हम लोग भर्ती होने नहीं देंगे। कहा कि अच्छा यहाँ पे गुंडागर्दी करने आए हो, धमकी देने आए हो। इनको डपट करके वहाँ से निकाल दिया गया और बोल दिया गया कि ऐसी बात है कि हमें ऊपर से आदेश है हमें ऊपर से आदेश है, और जब ऊपर से आदेश होता है तो हम किसी की नहीं सुनते। स्पष्टता है दोस्तों आपके लिए। और कहा कि अगर याची रिलीफ चाहिए तो किसी नई याचिका में होकर के आओ। समझ रहे हैं ना, किसी नई याचिका में होकर के आओ। अविश्वसनीय व्यक्ति की याचिका में मत बनना। आप लोगों को तमाम प्रकार की पोस्टें देखने को मिलती हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पोस्ट आपके लिए ही है। ये यादव जी यहाँ लड़ रहे हैं, 50 साल के हो गए लेकिन लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं अभी भी वो। इतनी राशि भेज दो इसमें, इस वाले अकाउंट में। दोस्तों जाति बिरादरी का कभी भी कोई विरोधी नहीं रहा हूँ। मेरे लिए सभी जाति बिरादरियाँ जितने भी हैं, हमारे बहुत से मित्र हर जाति बिरादरी से। जाति बिरादरी का मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। मैंने कभी भी नहीं कहा ये जाति वो जाति, ऐसी जाति वैसी जाति। सभी जाति बिरादरियाँ हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। हम सभी धर्मों का भी सम्मान करते हैं। हमारे मन में किसी धर्म के प्रति भी कोई दुराव नहीं है, ठीक है। मेरी नज़र में श्री राम, अल्लाह है ना, और ईसा और गुरु नानक, इन सभी के लिए श्रद्धा है ना। किसी भी धर्म की अवहेलना करके हम अपने श्रीमद् भगवद गीता के उस वाक्य का अपमान नहीं कर सकते जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि स्वधर्मम निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। हम तो इसी सिद्धांत में चलते हैं हमेशा कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हमेशा हम इसी उद्देश्य में रहते हैं। हमारे मित्रों को, हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, हम ये नहीं कहते कि आप सत्तारूढ़ दल को ही दो। कुछ कमियां इनके अंदर भी हैं, ऐसा नहीं कि गुण सर्वगुण संपन्न है ना। इनके अंदर भी कमियां हैं। जो कमियां रहती हैं उस पर मैं चुप करता हूँ, डपट लगाता हूँ। मैं हमेशा फिर उसके इन मुद्दों को उठाता हूँ। निश्चित रूप से दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा मैटर है हमेशा से कि पहली बात तो नए आयोग का गठन, ये एक बड़ा उद्देश्य था जो कि अब पूर्ण होता दिख रहा है। और 72,825 की काउंसलिंग, ये दूसरा उद्देश्य था जो कि पूर्ण होता दिख रहा है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आने वाले समय में होंगी, इस पर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इतना हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप सभी इस यूट्यूब चैनल के अच्छे साथी हैं। आप सभी के स्नेह से ही यह यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भी कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।